आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 10 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत भक्तकालीन कवि रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए प्रारंभ करते हैं रसखान जी का जीवन परिचय। रसखान जी का जन्म सन 1533 ईस्वी में, मृत्यु सन 1618 ईस्वी में। जन्मस्थान दिल्ली। वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम रसखान। प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक। जीवन परिचय। रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि यह दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। इनका जन्म सन 1558 ईस्वी में अर्थात संवत 1615 विक्रमी के लगभग दिल्ली में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में पिहानी, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म सन 1533 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव होता देखा, जिससे व्यथित होकर यह गोवर्धन चले आए और यहाँ आकर श्रीनाथ की शरणागत हुए। इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि यह पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए और कृष्ण भक्त बन गए। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्ट मार्ग में इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि एक कंचन धाम को भी वृंदावन के करील कुंजों पर न्यौछावर करने और अपने अगले जन्म में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते हैं। श्री कृष्ण भक्त कवि रसखान की मृत्यु सन 1618 ईस्वी अर्थात 1675 विक्रमी के आसपास हुई थी। मुसलमान कवि रसखान हिंदी साहित्योद्यान के सुरभित कुसुम हैं। रसखान रीतकालीन कवि हैं, परंतु उनकी रचना कृष्ण भक्ति काव्यधारा की परंपरा के अंतर्गत आती है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का विशिष्ट स्थान है। श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर उन्होंने अपने काव्य की रचना की। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और तन्मयता देखने को मिलती है। इसी कारण उनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव सबलता और सरलता के कारण उनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हैं। रसखान अत्यंत भावुक, सहृदय और प्रेमी जीव थे। उनके काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप और यौवन रूप के अनेक मोहक रूप देखने को मिलते हैं। सत्यता यह है कि रसखान का संपूर्ण काव्य अत्यंत सरस, मनोरम, मधुर और हृदय को स्पर्श करने वाला है। प्रमुख कृतियां। रसखान की निम्नलिखित 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पहली जो रचना है सुजान रसखान। इसकी रचना कव्यित और सवैया छंदों में की गई है। यह भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है। इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। दूसरी जो इनकी रचना है प्रेम वाटिका। इसमें 25 दोहों में प्रेम के त्यागमय और निष्काम स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन रसखान जी ने किया है तथा प्रेम का पूर्ण परिपाक इस रचना में हुआ है। हिंदी साहित्य में स्थान। रसखान का स्थान भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। इनके बारे में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है।
इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं। यही कारण है कि इन्हें स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता और तन्मयता को देखकर भारतेंदु जी ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। अर्थात यह मुसलमान होते हुए भी जो है हिंदू देवी देवताओं पर को अपना आराध्य स्वीकार किया और उनके चरित्र का वर्णन किया। इस प्रकार ऐसे मुसलमान कवियों पर जो है करोड़ों हिंदू जो है न्यौछावर हैं। ऐसा रसखान के बारे में भारतेंदु जी का विचार था। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़े, उनका साहित्यिक योगदान क्या था, उनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, इस विषय पर हमारी चर्चा हुई। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में जितना हम लोग पढ़े हैं, इससे संबंधित जो PDF है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।